लड़का आ गो। बोले महाराज आप और के थो नाव ले। बोले तो कहता ही है, हम आप काम ही है। बोले तो शक्कर कैसे मुंह मीठो हो जेगा। वो तर्क भी सही कि तुम्हारे कहथो के नाम ले तो शक्कर कैसे का मुंह मीठो हो जाए। महात्मा जी चुप हो गए। बहुत भीड़ लगी थी। एकदम महात्मा जी बोले चुप मूर्ख बैठ जा। ये को मुंह तरगा। अब इतनी जनों में को डांट हो जाए तो मुंह तो उतर ही जाए। इतनी कह के महात्मा जी सन्ना गए बिल्कुल। 5 मिनट बाद बोले काय बेटा हमने तुम्हें मारो है। बोले हाँ। हमने तुम्हें छुओ। बोले नहीं। फिर बोले तुम आओ मुंह काय उतर गो। मुंह काय उतर गो। बोले तुमने हमें ललकार दो। तो बोले तुम्हें कहूं लग गई का। बोले शब्द बोला। महात्मा मुस्कुराए बोले बेटा जब संसार का शब्द बोलने से मुंह उतर सकता है तो राम नाम बोलने से पाप क्यों नहीं उतर सकता है, इतना बताओ। राम नाम बोलने से जीवन का पाप क्यों नहीं उतर सकता है, उतरेगा। इसलिए नाम जप करते रहो, खूब नाम जप करो। जितना अधिक से अधिक हो सके उतना नाम जप करो, क्योंकि यही नाम तुम्हारा साथी है। कि क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना हाथ दान बिन देह प्राण बिन भोजन मान बिना। जब तुम्हारे गलत पड़ाव थो उसके तो माना कि यहां जीरो है। अब जब वो तो है ही नहीं तो कैसे मान जाए बताओ। जब बिल्कुल खुली आंखों में धूरा नहीं भर रहा है। कई माना कि यहां जीरो है हम कह दे नहीं माना तो अरे जो चीज नहीं है वह कैसे मान जाए यार। ऐसे ही पढ़ा कि माना कि यहां इतना है, अब कैसे मान जाए। अच्छा गणित के जो मास्टर थे तो भी बड़ी खतरनाक रहते। एक गणित के मास्टर रोटी खा रहे थे और खाली कटोरी में कोरा डुबो रहे थे। उन्होंने कही मां साहब क्या कर रहे। बोले माना कि इसमें दाल है। मान ले का दिक्कत है। तो गणित अंक बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना शिष्य नमन बिन नयन दरस बिन नारी सुहाग बिना और राम बिना नर ऐसे जैसे अश्व लगाम बिना जल जाए जेहवा पापनी राम के बिना। आगी लग जाए वो जीव में जिस जेहवा पर भगवान का नाम नहीं है, आग लग जाए उस जीव में, कोई दिक्कत नहीं। नाम जप करो, खूब भजन करो। ठाकुर जी ने अगर इंसान बनाया है तो नाम जप करो। जो तन भजन के लाने में लो है, एक और कोई मतलब नहीं है। एक बार श्रीमद रामानंदाचार्य महाप्रभु अपने आश्रम में बैठे थे और एक शिष्य आ गया उनको, हाथ जोड़ के बोलो महाराज 10 साल से इमलावारी सरकार से जुड़े हैं, हमारा बाल बच्चे नहीं है। रामानंदाचार्य जी हंसन लगे और हंस के बोले कि बेटा हम बाल बच्चे देवे बाबा थोड़ी भाई ना, हम ही बाल बच्चे हो जाते हमारे ना। हम तो भजन के लाने महात्मा बने हैं। भीतर जाओ, भगवान से कहियो बेजाने और तुम जानो। हमको हो रहा है वो भीतर गाओ, भगवान से खूब लड़ो।
कि हम दो ही थे, हम आरती में आ रहे और हमारा बाल बच्चे नहीं आ। इतने में रामानंदाचार्य जी को होगा टाइम, उठे तो उनके 10-20 शिष्य उनके संगे हो गए, वो भी संगे होगा जो उन बाल बच्चों भगवान से लड़ रहा होता। चलते चलते रामानंदाचार्य जी को हंसी आ गई गली में। उनके एक शिष्य हाथ जोड़ के बोले कि गुरुवर, अगर हमारा अपराध क्षमा हो जाए तो आप हंसे काहे, क्योंकि आपकी हंसी में भी कुछ राज है। रामानंदाचार्य जी बोले नहीं नहीं रे, हंसी आई गई। बोले नहीं गुरुजी, कछु तो कारण है हंसी को। रामानंदाचार्य जी ने बगल में उंगरिया करी, बोले ना देखिए रे, एक सुंगरिया चली जा रही थी रे, ओके पीछे 10-12 मोड़ी मोड़ा कर बताए थे ओके। बोले हमें एक देख के हंसी आ गई कि जा कौन मंदिर गई तीजे के पीछे 12-12 गद बताए। बताओ, आदमी भगवान के मंदिर में आके वो चीज मांग रहा है जो कुकरिया और सुकरिया को सहज में प्राप्त हो जाती। कभी संतों के पास जाओ, भगवान के शरण में बैठो तो भगवान से कभी भगवान को मांगना, कभी भगवान को भगवान से मांगना, तो भगवान को भी लगेगा कि ये मेरे से मिलने आया है। आदमी भगवान के नहीं जाए।